बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। कल केमिस्ट्री की स्कीम के मुताबिक बहुत से बच्चे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपकी स्कीम और जो यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल हैं उनकी स्कीम से मुख्तलिफ है, तो हम किसको फॉलो करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चों के कमेंट्स पढ़कर बहुत ही खुशी हुई कि जो केमिस्ट्री की स्कीम मैंने आपके साथ शेयर की थी, पंजाब के तमाम बोर्ड में जो केमिस्ट्री का पेपर आया उसी स्कीम के मुताबिक आया। और इंशाअल्लाह जो बायोलॉजी की स्कीम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पंजाब के तमाम बोर्ड का जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से 5 बड़े चैप्टर हैं जिनको आप मुकम्मल तौर पर स्किप करके पूरे 60/60 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जो स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खां और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम बोर्ड्स के लिए इंशाअल्लाह ताला इसी स्कीम के मुताबिक आप तैयारी करके पूरे 60/60 नंबर हासिल कर सकेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें जो टोटल आपके MCQs होते हैं ये 12 MCQs होते हैं और इनकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है। चैप्टर नंबर जो 10 है इसका एक MCQ आता है, चैप्टर नंबर 11 में से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 12 में से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 13 में से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 14 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 15 में से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 17 में से एक MCQs और जो आपका लास्ट चैप्टर नंबर 18 है इससे भी एक MCQ आता है। यानी कि चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 ये 3 चैप्टर हैं जिनमें से आपके 2-2 MCQs आते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें सबसे पहला जो पोर्शन होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन की कुछ तरतीब जो है वो इस तरह से होगी कि आपका सबसे पहला जो सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये टोटल 10 नंबर का होता है। इसमें जो आपका पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 10 होता है इसमें से 3 सवाल पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 11 में से 2 सवाल और चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इन तीनों चैप्टर को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये भी 10 नंबर का होता है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का ये चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 इन तीनों चैप्टर को मिलाकर बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला पोर्शन जो है आपका 10 नंबर का होता है। ये जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपका लास्ट चैप्टर नंबर 18 होता है इसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 है इसमें 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 और 16 में से 2-2 MCQs भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 12 है इसमें से 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन MCQs एक ही पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। इसकी पेयरिंग किस तरह होगी, आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ये टोटल 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, A पार्ट और B पार्ट। आपने जो भी पार्ट करना है उसी क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को करना है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों A और B पार्ट ये दोनों आपको मुकम्मल करने पड़ेंगे। तो आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 11 जो है इसका A पार्ट आता है और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें से B पार्ट आता है। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करना है तो आपको ये दोनों चैप्टर के लॉन्ग अच्छी तरह आने चाहिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसका जो A पार्ट है चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाता है और जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 14 में से पूछा जाता है। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 16 करना है तो आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 इन दोनों को अच्छी तरह प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका जो A पार्ट है चैप्टर नंबर 17 में पूछा जाता है और जो B पार्ट है चैप्टर नंबर 18 से आता है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 इन दोनों चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना होगा। तो अगर हम इसके नंबरों की बात करें डिवीजन की, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन होता है हर सवाल 9 नंबर का होता है और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है ये टोटल 18 नंबर का होता है। अगर आप चैप्टर नंबर 11
चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14, ये वाले 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें और जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, तो आपका जो मुकम्मल जो बायोलॉजी का पेपर है 60/60 मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, ये वाले 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लें लॉन्ग क्वेश्चन, और जो बाकी रिमेनिंग के चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, तो फिर भी इंशाल्लाह आपका जो पूरा पेपर है 60 नंबर का अटैम्प्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13, ये वाले 4 चैप्टर के सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन कर लें और जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ कर लें, फिर भी आप पूरा जो है 60 नंबर का पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, बाकी चैप्टर जो है उनके लॉन्ग क्वेश्चन ना भी करें तो ये थी आपकी 10th क्लास की जो बायोलॉजी की ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।